उसकी पातिव्रत धर्म की चर्चा तीनों लोकों में लोग गुणानुवाद किया करते थे माता अनुसुईया का। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि एक बार नारद तुम्हारे भी मन में आया कि माता अनुसुईया की कथा ब्रह्माणी रुद्राणी और माँ लक्ष्मी को सुनाओ। नारद जी की इच्छा हुई, कैलाश पर्वत पर पहुंचे और पार्वती देवी से कहने लगे कि इस समय तीनों लोकों में सबसे महान पतिव्रता माता अनुसुईया है। यही बात जाकर के लक्ष्मी जी से कहे, यही बात जाकर के माँ सरस्वती जी से कहे। और ये तीनों ने ठान लिया कि वो कितनी बड़ी पतिव्रता है, उसकी परीक्षा ले। लेकिन हम लोग परीक्षा लेने कैसे जाए? ये तीनों अपने अपने पतियों को भेज दे परीक्षा लेने के लिए। तिरिया हट हट, बाल हट हट, इनसे भगवान बचाए। जिद पर आ जाए तो करा करके ही छोड़े। तीनों लोग चल दिए माता अनुसुईया के पातिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए। अपने अपने लोक से चले, लेकिन तीनों एक जगह मिल गए। तीनों लोगों ने जब आपस में बात की तो तीनों की समस्या एक थी। तीनों लोगों ने कहा ठीक है चल। महर्षि अत्रि की कुटिया पर तीनों लोग पहुंच गए। सन्यासी का वेश धारण करके आवाज लगाई। महर्षि अत्रि तो तप कर रहे थे, माता अनुसुईया ही घर में थी। दरवाजे पर सन्यासी महात्मा को देख करके लेकर के गई, कुटिया में बैठाई। जलपान फल फूल जो कुछ भी था कुटिया में सामने ला करके रखी। लेकिन तीनों लोगों ने कहा कि हम लोग ये कंदमूल फल और ये सब हम लोग नहीं खाते, तो आप अपने हाथों से भोजन बनाएं और भोजन बनाते समय और परोसते समय शरीर पर एक वस्त्र न हो, तब हम भोजन करेंगे। तो माता अनुसुईया ने कहा ये तो धर्म के विपरीत है, मैं ऐसा अधर्म नहीं कर सकती कि पर पुरुष के सामने वस्त्र उतार करके मैं भोजन बनाऊं, भोजन पवाऊं। ये तो हमारा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों लोग अपने कमंडल से जल निकाले और कहे मैं श्राप दे दूंगा, यदि आप ऐसा नहीं करती हैं तो मैं श्राप दे दूंगा और तुम्हारे सहित तुम्हारे पति को भी मैं नष्ट कर डालूंगा। और मैं भूखे तुम्हारे दरवाजे से जाऊंगा। वही माता अनुसुईया मन में विचार करने लगी, अब करें क्या? घर पर आया हुआ अतिथि यदि भूखा चला जाए तो घर का पुण्य क्षीण हो जाता है। माता अनुसुईया मन में विचार करने लगी कि यदि ये भूखे चले जाएंगे तो हमारे पतिदेव की तपस्या क्षीण होगी। वो इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, और यदि मैं अपने वस्त्र उतार करके भोजन बना करके इनको खिलाती हूँ तो हमारा पाति धर्म नष्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं धर्म संकट, कि अब करें क्या? इनको भोजन पवाएं या ये भूखे चले जाएं श्राप दे करके। माता अनुसुईया अपने पति देव के चरणों में ध्यान धर करके और सोचने लगी कि देखूं तो पहले ये है कौन। जब ध्यान धर करके देखा तो ये कोई सन्यासी नहीं है, त्रिलोकाधिपति भगवान विष्णु, भगवान शिव, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। माता अनुसुईया ने कहा अच्छा आए हो
परीक्षा लेने के लिए कुटिया में गई, हाथ में जल ली, अपने पति देव के चरणों का ध्यान की कि यदि मैं तन मन धन से हर प्रकार से आपके चरणों की सेवा करती हूँ अपने धर्म का पालन करते हुए, तो ये जो तीनों देव आए हैं ये छोटे से छोटे छोटे नन्हे नन्हे दूध मुहे बालक बन जाए। और तीनों के ऊपर जल का छींटा दिया और ये तीनों लोग एक एक दिन के पैदा हुए बालक जैसे हो गए और वहीं पर माता अनुसुईया के पालने में डाल दी, वहीं पर ये झूलने लगे। कानन की कुटिया में फूलों का पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। कानन की कुटिया में, कानन की कुटिया में फूलों का पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। आज है देव बने बालक पधारे, आज है देव बने बालक पधारे, नन्हे मुन्ने अनुसुईया के आँखों के तारे, नन्हे मुन्ने अनुसुईया के आँखों के तारे। चूम के सिखावे मातू, चूम के सिखावे मातू, घुटनों पे चालना, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना। कानन की कुटिया में, कानन की कुटिया में फूलों का पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना। चित्रकूट के कानन की शोभा निराली, चित्रकूट के कानन की शोभा निराली, साज रही धरती भी मंगल की थाली, साज रही धरती भी मंगल की थाली। किल के विरोध करी, किल के विरोध करी तो फिर पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। कानन की कुटिया में, कानन की कुटिया में फूलों का पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के। पावन शिव पुराण की कथा आप लोग, जैसा कि विदित है आप लोगों को, श्री राम प्रसाद पांडे जी के पावन स्थल पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। श्री अभिषेक पांडे जी आपके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कथा अवश्य सुने। ओ कानन की कुटिया में, कानन की कुटिया
कपालना झूल रहे तीनों देव बन कर लालना झूल रहे तीनों देव बन कर लालना। कब हूँ छंग लैके मातु हलरावे कब हूँ छंग लैके मातु हलरावे कब हूँ पालने घाली लोरिया सुनावे कब हूँ पालने घाली लोरिया सुनावे। गिरधर अधीश गमन गिरधर अधीश नमन फूल सब ठालना झूल रहे तीनों देव मन कर लालना झूल रहे तीनों देव मन कर लालना। आनंद की कुटिया में फूलों का बहाना झूल रहे तीनों देव मन कर लालना झूल रहे तीनों देव मन कर लालना झूल रहे फूलों का पालना झूल रहे तीनों देव लालना झूल रहे तीनों मन करके लालना झूल रहे तीनों मन करके लालना। माता अनुसुईया तीनों देवों को छोटा छोटा बालक बना करके उनको स्तनपान कराया, पालने में लिटा दिया, लोरी सुना रही है। शाम के समय महर्षि अत्रि आए और आंगने में देखते क्या है कि पालने में छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को ये अनुसुईया लोरी सुना रही है, झूला झुला रही है। देवी ये आप ही के बच्चे। महर्षि अत्रि ने कहा सुबह हम जब गए थे तप करने के लिए, उस समय तो कोई ऐसी बात थी नहीं, और शाम को आए तीन तीन बच्चे पैदा हो गए। अब हो गए हैं आप ही के बच्चे। इस प्रकार से कई दिन जब व्यतीत हो गया, तीनों देव वापिस लौट करके न गए, तो तीनों देवियां ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जब ढूंढने के लिए निकली तो रास्ते में नारद बाबा भी मिल गए। नारद जी को तीनों देवियों ने खूब खरी खोटी सुनाई। तो नारद जी ने कहा कि मैं क्या करूं, हमको माता अनुसुईया के चरित्र हमको अच्छा लगा, इसलिए हमने उनकी कथा तो तुमको सुनाई थी। हमने ये तो नहीं कहा था कि भेज दो जाकर के परीक्षा लेने के लिए। अब आप लोगों ने जैसा किया है वो आप लोग भुगतो। ठीक है मैं भुगतू, लेकिन कम से कम ले चल करके ये तो दिखा दो कि यही कुटिया है, यहीं पर है, कैसे है, किस अवस्था में है। कई दिन व्यतीत हो गए, किस अवस्था में है कि आ भी नहीं पाए। अरे देवी अब किस अवस्था में है वो मैं आपसे बता भी नहीं सकता। आप तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक बने हुए हैं। अब ये तीनों और घबराई। आए माता अनुसुईया के आश्रम पर आवाज लगाई। माता अनुसुईया ने कहा कि बस आ जाओ अंदर,
कोई दिक्कत नहीं है। माता अनुसुईया के चरणों में माँ लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती तीनों ने प्रणाम किया, माता हमको क्षमा करें। भूल बस मैं अपने पति को भेजी थी आपकी परीक्षा लेने के लिए, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तीनों ने कहा आप हमारे पति देव को वापस कर दो। ये चर्चा चल ही रही थी, तब तक महर्षि अत्रि आ गए। अत्रि ने पूछा ये आपकी बहू ये हैं? महर्षि अत्रि ने कहा कि भाई बच्चे तो छोटे छोटे, बहू इतनी बड़ी बड़ी आ गई घर में। तीनों ने प्रार्थना किया कि कृपा करके हमारे पति को किसी तरह वापस कर दीजिए। माता अनुसुईया ने कहा आपके तीनों के पति तो पालने में लेटे हुए हैं, अपने अपने पति को उठाओ, अपने अपने लोक को जाओ। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती ने कहा कि अब पहली बात तो हम लोग एक छोटे बालक के रूप में हैं तो मैं पहचान नहीं सकती। लक्ष्मी जी कहती हैं कि ऐसा ना हो कि मैं भोले बाबा को उठा लूं, और सरस्वती जी हमारे पति देव को उठा ले, क्योंकि कंफ्यूजन है, अभी छोटे बालक के रूप में है। माता आप ही कृपा करें। और मान लीजिए मैं ऐसी कृपा हो जाए कि अपने अपने ही पति को हम गोदी उठाएं, तो संसार में कहाँ अपना मुंह दिखाएंगे? इनको हम कैसे अपना पति कहेंगे? इनको गोदी खिलाएंगे कि इनको हम पति कहेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, क्योंकि अभी ये छोटे दूध मुहे बालक हैं, इनको दूध पान भी कराना पड़ेगा। माता धर्म संकट में हम लोगों को मत डालें। तीनों देवियां माता अनुसुईया के चरणों में गिरी, क्षमा याचना की। माता अनुसुईया हाथ में जल लेकर के अपनी पति देव के चरणों का स्मरण करते हुए जल का छींटा मारा और तीनों देव अपने स्वरूप में आ गए। बोलो माता अनुसुईया की। तीनों देव जो अपने स्वरूप में आए, तीनों ने कहा कि अब फिर भेजना कहीं परीक्षा लेने के लिए। अभी माता अनुसुईया ने तो कृपा करके तुम्हारे पति को वापस कर दी, दूसरी कोई सती होगी तो फिर तो जिंदगी भर के लिए दूल्हा से छुट्टी पा जाओगे। तीनों देवों ने महर्षि अत्रि, माता अनुसुईया से कहा कि मैं आपके भक्ति भावना सदित्व से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो वरदान मांगना चाहते हैं मांगे। माता अनुसुईया ने कहा हमको क्या मांगना, पति देव की जो इच्छा। महर्षि अत्रि ने कहा कि भजन पूजन करने में ही पूरा जीवन व्यतीत हो गया, अब लेना देना क्या। लेकिन एक माता के हृदय की बात अनुभव करके मैं आपसे याचना करना चाहूँगा कि इतने दिनों तक आपको अपने सीने से लगा करके अपना बालक बना करके रखा, और एकाएक आप चले जाएंगे तो इनके कष्ट, इनकी वेदना मैं समझता हूँ। तो मैं आपसे निवेदन यही करूँगा कि यदि आप हमारे ऊपर कृपा करें तो तीनों लोग हमारे यहाँ बालक बन करके आए, हमारी बेटी बनी। तीनों ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ, जिससे चंद्रवंश आगे बढ़ा, उसी चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान विष्णु के अंश से महर्षि अत्रि का जन्म हुआ था, और भगवान शिव के अंश से महर्षि दुर्वासा का जन्म माता अनुसुईया के द्वारा हुआ। ब्राह्मणी पार्वती जी को कथा सुना रही है कि ऐसी घटना एक युग में हुई थी। पातिव्रत धर्म का इतना महत्व है, जितना गाया जाए उतना कम है। लेकिन पतिव्रता किसको कहते हैं? एक रूपा भवेत् पुण्या
संपत्तु च विपत्तु च विकृतिं स्वात्मानं क्वापि न कुर्यात् धैर्यधारिणी। स्त्री को इतना धैर्य धारण करके रखना चाहिए कि पति के पास में बहुत धन संपत्ति वैभव है, तब भी वो संतुष्ट रहे, और कभी ऐसी समस्या आ जाए कि घर में खाने का ठिकाना न रहे, पति दरिद्र हो जाए, तब भी पति को कोसे न। जिस अवस्था में धन संपत्ति वैभव है घर में उस समय है, और जब गरीबी आ जाए तब भी वो अपने पति की हर प्रकार से सेवा करती रहे। जैसे धन संपत्ति रहने पर सेवा करती है, उसी प्रकार से सेवा गरीब होने पर भी पति की समान रूप से सेवा पूरे जीवन करती रहे। और पति से बढ़ करके संसार में उसके लिए और कुछ है भी नहीं। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, और वो ब्राह्मणी पार्वती जी को एक कथा सुना रही है। भर्ता देवो गुरुर भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च। पति ही जितने भी 33 कोटि देवता हैं वो पति के चरणों में है। उसको किसी देव मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। यदि अपने पति के चरणों की वो सेवा कर रही है तो भर्ता देव, किसी भी देव स्थान पर जाने की उसको जरूरत नहीं किसी मंदिर में। और गुरुर भर्ता, उसको किसी को गुरु बनाने की भी आवश्यकता नहीं। अपने पति देव को ही अपना गुरु, पति देव को ही गुरु मान करके अपने पति देव की ही सेवा करें। भर्ता देव गुरुर भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च। संसार के कोई भी धर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री को वो अपने पति के चरणों में ही समस्त तीर्थ संसार के जितने भी हैं, अपने पति के चरणों में सभी तीर्थ को मान करके अपने पति की सेवा करती है, तो उसको सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। यदि अपने पति की सेवा कर रही है तो सभी देवों के पूजा का फल उसको प्राप्त हो जाता है। यदि अपने पति की वो सेवा करती है तो गुरु मंत्र लेने का जो फल मिलता है वो फल उसको घर में ही प्राप्त हो जाता है। तत्सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत्। एक स्त्री को समस्त धर्म का परित्याग करके केवल अपने पति की सेवा करनी चाहिए। और यदि मान लीजिए स्त्री को कोई व्रत उठाना है, कोई व्रत प्रारंभ करना है, कोई अनुष्ठान करना है, कोई पूजा प्रारंभ करनी है, तो सबसे पहले उसको अपने पति से आज्ञा लेनी चाहिए। कहीं तीर्थ स्थान जाना है तो सबसे पहले अपने पति से आज्ञा ले। और यदि बिना पति के आज्ञा के कोई व्रत करना प्रारंभ करती है, कोई पूजा करना प्रारंभ करती है, कहीं तीर्थ जाती है, तो उस व्रत का तीर्थ जाने का फल तो मिलता नहीं, उल्टे उसको और पाप लग जाता है। इसलिए माताओं बहनों को, स्त्रियों को कोई यदि व्रत करना है, प्रारंभ करना है, व्रत उठाना है, तो सबसे पहले अपने पति देव से आज्ञा ले। कहीं तीर्थ जाना है तो सबसे पहले अपने पति देव से आज्ञा ले। उसके बाद में यदि वो व्रत प्रारंभ करती है, तीर्थ जाती है, तब उसको तीर्थ का फल, व्रत का फल, दान का फल, धर्म का फल तभी मिलेगा। और यदि पति देव ने मना कर दिया मत करिए, पति देव ने मना कर दिया तो मत करिए।
यदि उनके आज्ञा के बिना करती है तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। और पति कैसा भी हो वही पूजनीय है। दुशीलो दुर्वगो वृद्धो जड़ो रोगी धनो पिवा। यदि मान लीजिए कुछ कारणवश पति गरीब हो गया है, दरिद्र हो गया, रोग बीमारी से उसका शरीर अपंग हो गया है, रोग बीमारी के कारण जड़ बुद्धि हो गई है, पागल हो गया है, शरीर अस्वस्थ हो गया है, किसी काम का नहीं रहा, लेकिन ऐसे ही पति का जो स्त्री परित्याग करती है उसको नरक में भी ठिकाना नहीं मिलता। वृद्धि रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर तो दियति दीना। जड़ धन हीना अंध बधिर तो दियति दीना। ऐसे भूपति